नमस्कार साथियों, डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए जो अंग्रेजी चल रही है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पार्ट ए यूनिट थर्ड। इस यूनिट का नाम है इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज। जो कि पिछले साल जब मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था तो मैं वहाँ चीज़ें छोड़ के पढ़ा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको 2 ही प्रश्न बता दिए। बट इस बार मैं जो है कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। अगर आपको सब कुछ आता है तो आप वहाँ अपने हिसाब से उनसे रिलेवेंट पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो। यदि आपको कुछ आता ही नहीं है किसी टॉपिक के बारे में तो आप बिना जो है उस टॉपिक के बारे में जाने आप बनाकर भी नहीं लिख पाओगे। इसलिए मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसी चीजें हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। इस यूनिट में या तो यहाँ से पैराग्राफ पूछता है या फिर ये 2 प्रश्न आते हैं, नोट टेकिंग या नोट मेकिंग। दोनों को अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। तो इन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल होना चाहिए। और 5 नंबर का प्रश्न है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। ये एक एक ऐसा वीडियो होगा जो इसका पार्ट ए के अंदर जो यूनिट 3 है इसकी क्लास 2 जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम ये बात करेंगे कि नोट टेकिंग और नोट मेकिंग दोनों क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनका यूजेस क्या है हमारे दैनिक जीवन के अंदर। तो वो उसमें बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पैराग्राफ जो पूछता है, जैसे उसने माय फादर का पैराग्राफ 2017 के बाद पूछा है एक बार। तो जब उसने पैराग्राफ 6 नंबर का पूछ लिया है तो हो सकता है वो पैराग्राफ इस साल भी पूछ ले। पैराग्राफ यानी कि निबंध। निबंध आप काफी टाइम से लिख के आते हो। छोटी क्लास में जैसे 6, 7, 8, 9, 10 तक निबंध खूब लिखे जाते हैं। तो उन्हीं निबंधों में से जो इम्पोर्टेंट निबंध हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये आए, किंतु उम्मीद है कि ऐसे निबंध जो 4 निबंध मैंने आपके लिए बताए हैं इनमें से आ जाए तो आपके लिए एक अच्छी बात होगी कि एक निबंध आपके आ गया। और निबंध लिखना बहुत ही आसान काम है बजाय कि क्वेश्चन के आंसर लिखें। तो आप उम्मीद करके ये चले और मैं भी आपकी तरह उम्मीद करता हूँ कि जो प्रश्न है दोनों में से ऊपर वाला आए पैराग्राफ। और पैराग्राफ जो है आप खुद अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। अब पैराग्राफ में क्या क्या आ सकता है, माय बेस्ट फ्रेंड है, माय बेस्ट टीचर है, साथ में आप इंक्लूड कर लीजिएगा माय स्कूल, मेरी स्कूल किस प्रकार की है उसके बारे में लिखवा सकता है, पॉल्यूशन के बारे में, सेव वाटर। तो ये 5 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं। इनके आप हिंदी शब्द जरूर से याद करें। हिंदी की 10-10 लाइनें पढ़ ले, फिर आप पेपर में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। जैसे कि अमित मेरा मित्र है, वह एक बहुत अच्छा लड़का है, डेली मेरे साथ क्लास में जो है टाइम पे पढ़ने आता है, वेरी पंक्चुअल है, और वह जो है ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्ट होने के साथ-साथ और वो जो है हेल्पिंग नेचर वाला है। तो आप कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो ये ऐसा तरीका होता है पैराग्राफ को याद करने का कि आपने 10 या 12 ऐसे वर्ड सेलेक्ट किए हैं जिससे आप 12 लाइनें बना सकते हो। तो वो आपके पैराग्राफ को लिखने के हो जाते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट बी इस यूनिट का, उसमें हम नोट टेकिंग नोट मेकिंग के बारे में बात करेंगे जो दोनों ही 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। जब अगर आपके पैराग्राफ नहीं होगा तो वहां से प्रश्न पूछता है। साथ ही में इस यूनिट से 2-2 नंबर के छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो पहला है आपके इंक्लूसिव इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, समेकित शिक्षा, जिसके अंदर नॉर्मल स्टूडेंट के साथ साथ CWSN जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी शिक्षा दी जाए। अगला है कि हम राइटिंग स्किल के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, वो डिस्क्राइब अ पर्सन। एक पैलेस को डिस्क्राइब करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में बताते हुए हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं। इंपॉर्टेंस या यूटिलिटी ऑफ राइटिंग, यूटिलिटी का मतलब उपयोग या प्रयोग, या किस चीज का क्या महत्व है, किसका, राइटिंग का क्या यूटिलिटी है या उसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपको वो बताना है। तो हम छोटे प्रश्नों को यहाँ देख लेते हैं। पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया है कि पैराग्राफ के लिए आप प्रत्येक जो मैंने आपको निबंध बताए हैं इनके आप 10-10, 12-12 वर्ड या जो है क्लोजेज याद कर ले, उपवाक्य, छोटी छोटी चीज बना के याद रखें कि जैसे पेपर में आ जाए तो आप उसे बना के लिख दोगे। और ये जो छोटे प्रश्न इनको मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी सीरीज में दे रखा है, काफी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने अपनी कोई भाषा वहाँ इंक्लूड नहीं की, बिल्कुल एज इट इज आपको समझा देता हूँ। राइटिंग स्किल के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो सबसे पहली बात है प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर। प्रॉपर यानी कि सही रूप से सेंटेंस को फॉलो किया जाए, उसकी स्ट्रक्चर कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा मटेरियल। तो उस प्रकार से उसको लिखना होता है राइटिंग के अंदर। दूसरा, मोस्ट रिलेवेंट वोकेबुलरी, जो ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना है
जो समझने पढ़ने वाले के लिए रिलेवेंट हो, वो उससे समझ के अर्थ ग्रहण कर सके। अगला है पंक्चुएशन मार्क्स। सही जो है पंक्चुएशन मार्क प्रयोग करना है, जैसे कोमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, तो इन पंक्चुएशन मार्क का सही प्रयोग करना आना चाहिए। उसके बाद है सूटेबल स्टाइल। एक विशेष शैली में लिखा लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जब उसे कोई पढ़े तो उसे समझ में आए कि इसको यहाँ तक लिखा गया, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट है। तो एक स्टाइल शैली में लिखा जाए, एक विशेष शैली में। सूटेबल लैंग्वेज, विशेष भाषा का प्रयोग करते हुए, ऐसी भाषा का प्रयोग न करे जो उस लेख को पढ़ रहा है जिसे समझ में ही न आए। तो इसलिए राइटिंग स्किल के अंदर अगर आप इसके 3 पॉइंट भी अच्छे से लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर 2 नंबर दे देगा। एक तो है कि प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क सही होना चाहिए, मोस्ट रिलेवेंट वोकेबुलरी होना चाहिए। फिर जो आगे है सूटेबल लैंग्वेज और जो उसकी शैली है यानी कि आपकी स्टाइल, वो भी अच्छी होना चाहिए। अगला है कि डिस्क्राइबिंग अ पैलेस। जब एक पैलेस, एक किसी स्थान का वर्णन होता है तो वहां हम क्या क्या देखते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए। वी शुड राइट, जब हम किसी स्थान के बारे में लिखें तो हम वहां लिखें अबाउट इट्स लोकेशन, कि ये कहाँ स्थित है, ये जिस जगह पे है उसके बारे में बताएं। वहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं, या उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौतिक जो उसके आसपास का क्षेत्र है, भौतिक क्षेत्र, उसके बारे में बताएं कि यह किस क्षेत्र, किस प्रदेश में आता है। तो एक तो लोकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए किसी भी स्थान की। दूसरा, इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जिस स्थान का आप लिख रहे हैं वहाँ आर्थिक और सामाजिक उसकी कोई महत्वता है उस स्थान की, तो वो भी बताए कि यहाँ जो है हम किस लिए जाते हैं, यहाँ जो है घूमना क्यों ज़रूरी है, यहाँ आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा। उसके बाद फैसिलिटीज़, यहाँ क्या-क्या सुविधाएँ दी गई हैं। घूमने जब आप यहाँ आओगे इस स्थान विशेष में, तो आपको इस स्थान पे क्या-क्या जो है सुविधाएँ मिलेगी, क्या-क्या आप यहाँ देख कर जाओगे। तो ये 3 चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए जब भी आप किसी प्लेस को इस डिस्क्राइब कर रहे हो। अगला आप बात करते हैं कि डिस्क्राइबिंग अ पर्सन। एक व्यक्ति के बारे में जब हम बताते हैं तो हमें क्या-क्या लिखना चाहिए, क्योंकि राइटिंग एनहांस करने के बारे में है। तो राइटिंग का मतलब जब हम लेख लिख रहे हैं या किसी के बारे में लिख रहे हैं तो हमें लिखना चाहिए हिज और हर, उसका या उसकी। दोनों लड़का या लड़की के लिए संदर्भ में हिज या हर लिखते हैं तो दोनों आप यूज कर सकते हो। फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में बताओ कि वो सामाजिक रूप से कैसा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। कोई व्यक्ति या महिला जो है वह दिखता कैसा है और वो सामाजिक रूप से किस प्रकार की विशेषताएं रखता है, वो सबसे पहले बताना होता है। समाज का हिस्सा है व्यक्ति, तो उसके बारे में बताएंगे। अगला है हिज और हर पर्सनालिटी ट्रेड्स। अब उसके व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी और उसके व्यक्तित्व में क्या ऐसी खूबियां हैं जो आपको लिखनी चाहिए, तो वो पर्सनालिटी के बारे में आप लिखोगे कि ये जो है पर्टिकुलर इस पर्सनालिटी को शो कर रहा है। उसके बाद हिज और हर बिहेवियर, उसका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है, आपके प्रति कैसा रहा, या खुद के प्रति उसकी सोच किस प्रकार की है, दूसरों को किस प्रकार से जो है ट्रीट करता है, वो सभी बातें जो हैं उसके बिहेवियर में, उसके पर्सनालिटी के अंदर होगी। तो किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर, पर्सनालिटी, उसके सोशल और फिजिकल अपीयरेंस को लिखना होता है जब हम उस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो ये 3 प्रश्न हो चुके हैं कि डिस्क्राइबिंग अ पर्सन क्या है, डिस्क्राइबिंग अ प्लेस क्या है और राइटिंग स्किल के अंदर क्या-क्या शामिल होता है। आपको मैं पैराग्राफ बता चुका हूँ कि पैराग्राफ में कैसे लिख के आना है। अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समेकित शिक्षा। अब समेकित शिक्षा में आपको जो सूटेबल लगे, ऊपर की भी यहाँ से यहाँ तक की एक इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, और नीचे भी मैंने उसको सही प्रकार से लिख रखा है, तो आप जो जैसा समझ सके वैसा लिख सकते हो। तो मैं एक-एक करके दोनों को समझा देता हूँ। एन एजुकेशन सिस्टम, एक शिक्षा व्यवस्था दैट इंक्लूड्स, जो अपने अंदर शामिल करती हैं ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को, एंड टू लर्न, जो सीखना चाहते हैं, हूएवर दे आर, चाहे वे कोई भी हो, स्टूडेंट्स चाहे कोई भी हो, जो भी सीखना चाहे उनको शामिल करती हैं, एंड व्हाटएवर देयर एबिलिटीज और रिक्वायरमेंट्स, और उनकी योग्यताएं कुछ भी हो। ऐसे बच्चे जो कुछ सीखना चाहते हैं, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी योग्यता या किसी भी आवश्यकता के साथ हो, उन सभी बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है, इट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। किसी भी बच्चे की जो भी आवश्यकता है और वो किस लिए पढ़ना चाहता है, उसके अंदर क्या-क्या कैपेबिलिटीज एबिलिटीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो एजुकेशन दी जाती हैं, वो कहलाती है समेकित शिक्षा।
यहाँ हम ये नहीं देखते हैं कि बालक सामान्य है या विशेष बालक है, यानी CWSN है या फिर नॉर्मल है। या तो ऐसा लिख के आए, या आपको ऐसा नहीं लिखना आता है तो आप ये वाला लिखें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समेकित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आर टू आइडेंटिफाई एंड इनरोल चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों को ढूंढना, उनको पहचानना और उनको शामिल करना विद डिसेबिलिटीज, उनकी जो है उनके अंदर अयोग्यताएं हैं उनके बावजूद भी, इन अ रेगुलर स्कूल्स, रेगुलर स्कूल में, यानी जो सामान्य स्कूल हैं जिनमें नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं, जिनको कोई डिसेबिलिटीज नहीं है, उनके साथ साथ उन बच्चों को भी पढ़ाया जाए जिनके अंदर डिसेबिलिटीज हैं, अयोग्यताएं हैं, वो सक्षम नहीं है, असमताएं उनके अंदर हैं। एंड प्रोवाइड देम विद इफेक्टिव एकेडमिक सपोर्ट्स, और उनको भी प्रोवाइड करवाए, उनको भी वही शिक्षा दें जो इफेक्टिव हैं, उनके एकेडमिक स्तर को, एकेडमिक लेवल को सपोर्ट कर सके। तो ये इसका एक मेन उद्देश्य है। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि इम्पोर्टेंस क्या है राइटिंग की, हम जो लिखते हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, या जो कोई भी कवि लेखक जो लिखता है उसका क्या मेन इम्पोर्टेंस रहा है, तो वो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो आपके सीरीज में दे रखा है इसको, चूंकि मुझे ऐसा लगा कि ये जो आपकी राइटिंग की इंपॉर्टेंस है वो राइटिंग इंपॉर्टेंस तो कम दे रखी है, वो राइटिंग के बारे में ज़्यादा बता रखा है, तो इररिलेवेंट बात थी, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है और इसको चेंज करके वास्तव में इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो लिखी है। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब उन्होंने प्रश्न इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग के नाम से लिखा, तो फिर वो राइटिंग को डिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन देना चाहिए था, उसके बारे में बताए कि ये क्या क्या का फ़ायदा पहुंचा सकता है, यानी इंपॉर्टेंस बतानी थी, किंतु उन्होंने जाने क्या बातें बताई। वहां से बस मुझे एक लाइन अच्छी लगी तो मैंने यहाँ इंक्लूड की है कि राइटिंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, तो जो अनुभव होते हैं उनसे लेखन जो है उन पे आधारित है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्थान का, किसी व्यक्ति प्रवेश का अनुभव नहीं किया है, तो फिर वह जो है कुछ नहीं लिख पाएगा। तो लेख होने के लिए किसी व्यक्ति, स्थान आदि के बारे में अनुभव करना, उनके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अगला है इट इंक्लूड, यानी जो राइटिंग होता है, जो लेखन कार्य है वो इंक्लूड शामिल करता है ऑल द नॉलेज, सारे ज्ञान को, एंड एबिलिटीज, योग्यताओं को, रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, एक्सप्रेसिंग जो संबंधित हैं, एक्सप्रेसिंग अभिव्यक्त करने से, अवर सेल्फ अपने आप को, थ्रू रिटन वर्ड जो लिखे गए शब्द हैं। तो ये उन सभी ज्ञान और योग्यताओं को शामिल करता है जो एक्सप्रेस की गई हैं अवर सेल्फ हमारे द्वारा, थ्रू द रिटन वर्ड जो लिखकर हमारे द्वारा अभिव्यक्त की गई हैं। अगला है इट मेक्स, यानी राइटिंग जो है बनाता है अवर थिंकिंग, हमारे विचारों को, हमारे सोच की क्षमता को, एंड लर्निंग, अधिगम को, यानी सीखने की क्षमता को, विजिबल, दर्शनीय, और दृश्य एवं परमानेंट। तो दृश्य के साथ साथ परमानेंट, यानी कि मूल रूप से स्थायी बनाने का कार्य कौन करता है, लेखन। तो लिखने के बाद हमारे मस्तिष्क में चीजें स्थायी होती हैं। उसके बाद अगला है इट इनहेंस, यह जो है इनहेंस करता है, बढ़ाता है, उसमें वृद्धि करता है, किसके अंदर, आवर एबिलिटी, हमारी योग्यता के अंदर, टू एक्सप्लेन, समझाने की, एंड रिफाइन आवर आइडियाज टू अदर, और हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाए, इसमें भी मदद करता है। अगला है अंतिम, इट इज बेस्ड फॉर, यह बेस्ड है किसके लिए, कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज क्लियरली, जो कम्युनिकेट, उन बातों को बताने के लिए, उन बातों को करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, जिनको हम बोल के नहीं समझा पा रहे हैं, उनको कम्युनिकेट करने के लिए जो हमने विचार प्रकट किए उनको क्लियरली, यानी सही स्पष्ट रूप से, जो जटिल वाक्य थे जो आप बोलकर नहीं समझा पा रहे उनको लिखकर समझाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये आपके राइटिंग की इंपॉर्टेंस हो चुकी है। इसके सेकंड पार्ट में हम ये बात करेंगे कि नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में क्या डिफरेंस है, टेकिंग के टाइम पे हम क्या क्या करते हैं और मेकिंग के टाइम पे हम क्या क्या करते हैं, दोनों को देख लेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ।